बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी हालात ये हैं कि लगातार गठबंधन के अंदर फूट पड़ती जा रही है। बिहार चुनाव में महागठबंधन में एक बार फिर से तकरार सामने आई और ये तकरार उस पार्टी के साथ आई है जिसने अब तक आरजेडी को पूरा सम्मान दिया, अपने राज्य में मंत्री बनाए और दिल खोल करके या यूं कहें दिल बड़ा करके पार्टी ने टिकट दिए, जीतने वालों को पूरा सम्मान दिया। लेकिन अब महागठबंधन में बिहार के अंदर उस पार्टी को सम्मान नहीं मिल रहा, तो ऐसे में उसने सम्मान अपना बचाए रखने के लिए 6 उम्मीदवार कांग्रेस और आरजेडी के तमाम उम्मीदवारों के सामने उतार दिए। इस पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। जी हाँ, हेमंत सोरेन की पार्टी ने बड़ा कदम उठाते हुए महागठबंधन से नाता तोड़ने का ऐलान किया है। हालांकि झारखंड में आरजेडी और जेएमएम का गठबंधन है, लेकिन उसके बावजूद अब झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम ने शनिवार को घोषणा कर दी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी और 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 6 नवंबर और 11 नवंबर को इलेक्शन होने हैं और मतगणना 14 नवंबर को होनी है। लेकिन इसी बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा की है कि पार्टी ने बिहार चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और 6 सीटें चकाई, धमदाहा, कटोरिया जो कि एसटी सीट है, मनिहारी एसटी सीट है, जमुई और पीर पैंती में चुनाव लड़ने का फैसला किया है और यहां उम्मीदवार उतारेगी। इन सभी सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, यानी 11 नवंबर को। बिहार चुनाव को लेकर के जेएमएम ने 20 स्टार प्रचारकों की बकायदा सूची भी जारी की है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टार प्रचारकों का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। जेएमएम के एक वरिष्ठ नेता ने शनिवार को ही ये साफ कर दिया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से सीटों की मांग की थी, लेकिन महागठबंधन की ओर से उन्हें सीटें नहीं दी गई। इस कारण पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बात कहते हुए ये कही कि हम महागठबंधन के साथ और गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम बिहार में महागठबंधन के नेताओं से आग्रह करते रहे कि वे गठबंधन में जेएमएम की हिस्सेदारी की घोषणा जल्द से जल्द करें, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी बात सुनी नहीं गई। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड चुनाव में जेएमएम ने अपने गठबंधन सहयोगियों कांग्रेस, आरजेडी, भाकपा माले और एल के साथ सम्मानजनक हिस्सा मांगा था, लेकिन हमें हिस्सा नहीं मिला। भट्टाचार्य ने कहा, इसीलिए हमने बिहार चुनाव में जेएमएम के लिए सम्मानजनक सीटों की उम्मीद की थी, लेकिन वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी को हमने 7 सीटें दी थी, लेकिन वो सिर्फ 17 सीट ही जीत पाई थी। इसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि लेकिन हमने झारखंड में गठबंधन सरकार में राजद के एक विधायक को भी 5 साल के लिए मंत्री बनाया। इसके अलावा साल 2024 के चुनाव में हमने झारखंड की 5% सीटें यानी 6 सीटें राजद को दी। चुनाव जीतने वाले 4 में से 1 सदस्य को गठबंधन धर्म निभाते हुए मंत्री बनाया था। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगा और वो चुनाव लड़ना चाहता है, खासकर बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन सहयोगियों के बीच किसी भी तरह का भ्रम नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे दूसरों को फायदा उठाने का मौका मिल जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी केंद्रीय समिति की बैठक तक सब कुछ सुलझा लिया जाए। बिहार में कई सीटें ऐसी हैं जहां अगर हम उनकी मदद नहीं करते तो हमारे नेता प्रचार नहीं करते हैं, तो इससे महागठबंधन को भारी नुकसान होगा। यानी अब जेएमएम ने एकला चलो की राह अपना ली है, जिससे कांग्रेस और आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब इन्हीं पार्टियों के कुछ प्रत्याशियों के साथ इनका मुकाबला होगा और यही मुकाबला भारी भी पड़ सकता है, खासकर महागठबंधन के ऊपर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.